हेलो दोस्तों, बुक्स एंड वॉइसेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल बुक के बारे में। इस बुक का नाम है थिंक लेस डू मोर और ये बुक लिखी है पीटर हॉलिंस ने। दोस्तों, ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम ओवर थिंकिंग के चक्कर से बाहर निकलें, अपने दिमाग पे पड़ने वाले झंझटों को कम करें और असली में काम शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस बुक का कोर आइडिया क्या है और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन बस सोचते ही रह जाते हैं, जैसे ये काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए या अगर मैं परफेक्ट नहीं कर पाया तो क्या होगा। ये सोच हमें रोक लेती है और हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। इस बुक में पीटर हॉलिंस इसे कहते हैं इनर्शिया, यानी जड़ता या ठहराव। ये वो मेंटल ब्लॉक है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है। मान लीजिए आपको एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या एक नया स्किल सीखना है, जैसे गिटार बजाना या पेंटिंग करना। अगर आप ये सोचोगे कि पहली बार में ही आपको प्रोफेशनल जैसा रिजल्ट मिल जाए तो शायद आप कभी भी ब्रश या गिटार पे हाथ ही नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा मैं तो अभी अच्छा नहीं हूँ तो क्यों शुरू करूँ। लेकिन यही गलती है, किसी भी काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाना, ये सोच ही हमें काम करने से रोक देती है। पीटर हॉलिंस का एक सिंपल फंडा है, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा कम कर दो। वो ये नहीं कह रहे कि तुम अपने गोल्स को छोटा कर दो, बल्कि ये कह रहे हैं कि शुरुआत में परफेक्शन का प्रेशर मत लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पेंटिंग सीखनी है तो पहले दिन ही मोनालिसा बनाने का प्लान मत करो, बस एक छोटा सा डूडल बनाओ। अगर तुम्हें राइटिंग स्टार्ट करनी है तो पूरा नॉवल लिखने का मत सोचो, बस एक पैराग्राफ लिखो। ये छोटे स्टेप्स आपको मोमेंटम देते हैं और एक बार जब शुरू कर देते हो तो वो इनर्शिया का वॉल धीरे धीरे टूटने लगता है। तुम सोचो, जब एक बच्चा चलना सीखता है, क्या वो पहली बार में ही मैराथन दौड़ता है? नहीं ना, वो गिरता है, फिर उठता है, थोड़ी देर हिलता डुलता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। अगर वो ये सोच ले कि जब तक परफेक्ट ना चलूं तब तक ट्राई ही नहीं करूंगा, तो वो कभी चलना ही नहीं सीख पाएगा। और यही बात अप्लाई होती है हमारी लाइफ पे भी। दोस्तों, परफेक्शन जो है वो प्रोग्रेस का दुश्मन है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन परफेक्शनिज्म अक्सर प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। फर्स्ट ड्राफ्ट हमेशा खराब होता है, पहली कोशिश हमेशा एवरेज ही होती है और पहला स्टेप हमेशा थोड़ा शेकी होता है। लेकिन ये सब नॉर्मल है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अगर तुम खुद को परमिशन दोगे कि शुरुआत में एवरेज या ओके काम करना भी ठीक है, तो तुम इनर्शिया को हरा सकते हो। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें एक 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है। अगर तुम ये सोचोगे कि रिपोर्ट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए तो तुम शायद लैपटॉप खोल के बस ब्लैंक स्क्रीन को घूरते रह जाओगे। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि बस एक पैराग्राफ लिखना है, चाहे थोड़ी सी गलती हो तो भी चलेगा, तो तुम स्टार्ट कर पाओगे। और एक बार जब शुरुआत हो गई तो आगे लिखना ईजी होता चला जाता है। तुम धीरे धीरे एडिट कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो और एक दिन वो रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। सेम चीज एक्सरसाइज के लिए भी अप्लाई होती है। अगर तुम सोचते हो कि मुझे रोज 1 घंटा जिम में वर्कआउट करना है, तो शायद तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करो, क्योंकि ये गोल बहुत बड़ा लगता है। लेकिन अगर तुम बस 5 मिनट स्ट्रेचिंग या एक छोटी सी वॉक से शुरू करो तो तुम नोटिस करोगे कि धीरे धीरे तुम्हें और करने का मन करेगा। ये छोटे स्टेप्स ही तुम्हें बड़े गोल्स तक ले जाते हैं। दोस्तों, एक्शन से ही पैदा होता है मोटिवेशन। अब एक बहुत बड़ा मिथ जो हम सबके दिमाग में है कि काम शुरू करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए। हम सोचते हैं जब मुझे मूड होगा तब मैं ये काम करूंगा, लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं कि ये गलत है। असल में मोटिवेशन एक्शन से पैदा होता है, यानी अगर तुम थोड़ी सी भी शुरुआत कर दो तो मोटिवेशन अपने आप आने लगता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुमको एक बड़ी सी बुक पढ़नी है, लेकिन पढ़ने का मूड नहीं है। तुम सोच रहे हो कि जब मूड बनेगा तब पढ़ूंगा। लेकिन अगर तुम बस 2 पेजेस पढ़ने का डिसीजन लो और शुरू कर दो तो तुम्हारा दिमाग उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और जब तुम 2 पेजेस पढ़ लोगे तो शायद तुम्हें लगे कि अरे थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। यही प्रिंसिपल हर काम पे अप्लाई होता है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, राइटिंग हो या फिर कोई नया बिजनेस आइडिया इम्प्लीमेंट करना हो। मोटिवेशन एक टेम्परेरी चीज है। तुम किसी मोटिवेशनल वीडियो या पॉडकास्ट से थोड़ी देर के लिए चार्ज अप हो सकते हो, लेकिन वो फीलिंग्स ज्यादा देर तक नहीं टिकती। लेकिन अगर तुम एक्शन लेने की हैबिट बना लो तो तुम्हें मोटिवेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। एक बार जब तुम काम शुरू करते हो तो तुम्हारी एनर्जी उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है और मोटिवेशन अपने आप बिल्ड होने लगता है। एक और एग्जांपल देखते हैं वर्कआउट का। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले जिम जाने का मूड आए तब जाएंगे, लेकिन अगर तुम बस 5 मिनट स्ट्रेचिंग या लाइट एक्सरसाइज से शुरू करो तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी बॉडी और माइंड उसमें एंगेज हो जाती है
और फिर तुम्हें खुद ही लगेगा कि थोड़ी और एक्सरसाइज कर लेते हैं। यही एक्शन का मैजिक है, वो तुम्हें मोमेंटम देता है और मोटिवेशन को बूस्ट करता है। रिस्क लेने का पावर। अब थोड़ी बात करते हैं रिस्क लेने के बारे में। जब भी हम रिस्क का नाम सुनते हैं तो दिमाग में डर आ जाता है। हम सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं कि रिस्क सिर्फ डर नहीं बल्कि ग्रोथ का एक जरिया भी है। सोचो, अगर एक बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है लेकिन गिरने से डरता है, क्या वो कभी भी साइकिल चलाना सीख पाएगा? लेकिन जब वो रिस्क लेता है, गिरता है, फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है, तो ही वो एक दिन कंफर्टेबली साइकिल चला पाता है। यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। कंफर्ट जोन में रहना सेफ लगता है, लेकिन वहाँ कोई ग्रोथ नहीं होती। जब तुम कोई नया स्किल सीखते हो या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो रिस्क तो होगा ही, लेकिन उस रिस्क के साथ साथ बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि तुम ब्लाइंडली कोई बड़ा डिसीजन लो, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लो। सिचुएशन को एनालाइज करो, फायदे और नुकसान को समझो और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। रिस्क लेने का एक बड़ा फायदा ये है कि ये तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। जब तुम बार बार छोटे छोटे रिस्क लेते हो और उससे सीखते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तुम्हारा दिमाग फेलियर को एक लर्निंग प्रोसेस समझने लगता है, ना कि कुछ डराने वाली चीज। स्टीव जॉब्स ने रिस्क लिया और एप्पल बना दिया। इलॉन मस्क ने रिस्क लिया और टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे कंपनीज को खड़ा कर दिया। हर बड़ी सक्सेस के पीछे कोई ना कोई बड़ा रिस्क होता है। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट जो बुक में है वो है डोंट डू लिस्ट। हम सब टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि एक डोंट डू लिस्ट भी बनानी चाहिए? ये वो लिस्ट है जिसमें वो सारी चीजें होती हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए ताकि तुम अपना फोकस और एनर्जी सही जगह लगा सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सुबह उठ के 1 घंटा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो वो टाइम वेस्ट होता है, या फिर अगर तुम बार बार ईमेल्स चेक करते हो तो वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। डोंट डू लिस्ट बनाने के लिए पहले अपने दिन को ऑब्जर्व करो। देखो कि कौन सी हैबिट्स या एक्टिविटीज तुम्हारा टाइम वेस्ट करती हैं। क्या तुम हर ब्रेक में फोन चेक करते हो? क्या तुम अननेसेसरी मीटिंग्स में टाइम बर्बाद करते हो? इन सब को नोट करो और अपनी डोंट डू लिस्ट में डाल दो। इससे तुम्हें क्लियर आइडिया होगा कि क्या अवॉइड करना है। ये लिस्ट तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी लिस्ट में ये लिखा है कि मैं सुबह 10 बजे से पहले सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, तो जब भी तुम्हें फोन उठाने का मन करेगा ये लिस्ट तुम्हें रिमाइंड कराएगी कि ये तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है। धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाएगी और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी थिंक लेस एंड डू मोर की समरी। इस बुक का कोर आइडिया है ओवर थिंकिंग से बचो, परफेक्शन का प्रेशर मत लो और छोटे स्टेप्स लेकर शुरुआत करो। एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होता है और रिस्क लेने से ही बड़ी सक्सेस मिलती है। डोंट डू लिस्ट बनाकर अपने टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करो और अपनी एनर्जी को सही जगह पर फोकस करो। दोस्तों, अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारी इन इंस्पिरेशनल वीडियोस का फायदा उठा सकें। और दोस्तों, बुक्स एंड वॉइसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज आपको रेगुलरली मिलती रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेटिंग वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।